नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी फिलहाल रीड संस्कृत भाषा के संपूर्ण कोर्स को करवाया जा रहा है। लाइव स्ट्रीम, प्री रिकॉर्डेड, अपलोडेड वीडियोस नित्य प्रति रात को 8 बजे अपलोडेड किया जाता है। तो आप संपूर्ण कोर्स आराम से देखिए। रीड संस्कृत भाषा के अंदर जो है आपके 35 टॉपिक है, लेकिन 30 नंबर का है। उसके अंदर जो 15 नंबर की व्याकरण है उसके 25 टॉपिक है। एक एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे। पहले वीडियो में कोर्स को पूरे अच्छे से समझाया था कि कौन से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल के अंदर प्रथम भाषा संस्कृत, द्वितीय भाषा संस्कृत में कौन कौन से टॉपिक किस तरह से किए जाने योग्य है। उसके बाद में जो इससे जस्ट पहले हमने शब्द रूप के संज्ञा प्रकरण को अच्छे से समझाया था, उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यह वीडियो बहुत ही रोचक और बहुत ही गहरा, बहुत ही रहस्यमय बनने वाला है, क्योंकि आपने अभी तक जो शब्द रूप पढ़े हैं उसके अंदर जो आपने रटे हैं केवल समझे नहीं है। तो यहां हम सर्वनाम शब्द रूप, संख्या शब्द रूप जिसके अंदर क्रमवाची, संख्यावाची दोनों होते हैं, और विशेषण शब्द रूप, तीनों प्रकारों को समझा रहे हैं। पहला प्रकार संख्या शब्द रूप है, जो हमने पहले समझा दिया। इससे पहले वाले वीडियो में जो एक घंटा और 12 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर पुल्लिंग के 7 शब्द रूप और स्त्रीलिंग के 6 शब्द रूप और नपुंसकलिंग के 4 शब्द रूप को हमने समझाया था। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मित्रों को शेयर करें, अपने सभी शुभचिंतकों को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे हम 10 साल से जो आपके रेट वालों को, टेट वालों को पढ़ा रहे हैं संस्कृत, तो बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है, नौकरी भी कर रहे हैं, जो संस्कृत की वजह से कर रहे हैं। 12, 13, 15 नंबर आ रहे थे, उसके जो है 27, 28, 25 नंबर से प्लस नंबर आ रहे हैं, उसकी वजह से उनका सिलेक्शन भी हो गया। आपके भी सिलेक्शन होना है और संस्कृत में आपको भय है, तो हमारे चैनल पर जो रेट संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है उसको अच्छे से देखें, अपने मित्रों को शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर बटन दबा करके शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर हम सर्वनाम शब्द रूप, संख्या शब्द रूप और विशेषण शब्द रूप पढ़ा रहे हैं। तो इसका काफी विस्तार होता है, लेकिन हम आपको संक्षिप्त रूप में जिस चीज से आप लोग समझ सके उस हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिवाइडेशन होना चाहिए कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। जी हाँ, संज्ञा उसे कहते हैं, संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नेम। नेम इज नाउन, यानी किसी भी का नाम होता है वो संज्ञा होता है, और वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होता है। सर्वनाम को कहते हैं प्रोनाउन, यानी कि जिस नाम को अपन किसी और नाम से जानते हैं वो सर्वनाम होता है। हालांकि आपको आता है, सब कुछ आता है, लेकिन संस्कृत में उस हिसाब से देख लीजिए। जो संज्ञा होता है उसके अंदर जैसे यहां पर राम क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब ये राम की जगह अपन कोई दूसरे शब्द बोलते हैं, जैसे राम, वह राम, यह राम, जो राम, कौन राम, आप राम, मैं राम और तुम राम। यानी कि राम की जगह अपन कोई भी शब्द बोल देते हैं, वो सर्वनाम होता है। सर्वनाम का रूप चलता है वो तीनों लिंगों में चलता है, और यह संज्ञा भी 3 होते हैं। लेकिन पुल्लिंग में जो राम है, संज्ञा के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि राम शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग में ही चलेगा, लेकिन राम का वह, देखिए यहां पर स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द है सीता और नपुंसकलिंग में फल। तो इन तीनों के लिए एक ही सर्वनाम शब्द है वो प्रयुक्त होगा, जैसे वह राम, वह सीता और वह फल। तो वह को क्या कहते हैं संस्कृत में? तीनों लिंगों में अलग अलग कहते हैं, लेकिन हिंदी में तो वह ही कहते हैं। और अपना दुर्भाग्य यह है कि अपन हिंदी जानते हैं, हिंदी में अपना कॉमन सेंस है, इसलिए हिंदी से जब संस्कृत में अपन जाएंगे तो उसके लिए अपन को शब्द रूप अति आवश्यक रूप से याद करना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक है, आपके 25 टॉपिक है संस्कृत व्याकरण के, लगभग आधे से ज्यादा है जो शब्द रूप पे डिपेंड करते हैं। तो आप संज्ञा शब्द रूप अच्छे से याद कर लिए हैं। अब आप सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम 2 ही नहीं होते, संख्या और होता है, विशेषण और होता है। उसको क्लियर करने के बाद में जो है आपके नए टॉपिक पर हम जाएंगे। तो यहां आप देख रहे हो वह राम, तो यहां पर जो है आपके ये वह शब्द है, उसका रूप चलेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग चलेगा। तो वह को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? स, और स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? सा, और नपुंसकलिंग में क्या कहेंगे? तत्। तो बताओ वह को संस्कृत में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है तत्। और उसी तरह से यह को कहेंगे इदम यानी यह। तो इसका पुल्लिंग के अंदर होगा अयम, स्त्रीलिंग में होगा इयम, और नपुंसकलिंग में सेम टू सेम इदम। इस तरह से आपका यह हो गया। उसके बाद में जो को कहते हैं यत, तो इसका होगा यह, इसका स्त्रीलिंग में होगा या, और नपुंसकलिंग में सेम टू सेम यत रहेगा। कौन को कहते हैं किम,
इसका पुल्लिंग में होगा कह, स्त्रीलिंग में का, और नपुंसकलिंग में सेम टू सेम रहता है मूल शब्द किम। आपको कहते हैं भवत। भवत सर्वनाम शब्द होता है, उसका पुल्लिंग में होता है भवान, और स्त्रीलिंग में होता है भवती, और नपुंसकलिंग में होता है भवत। इस तरह से इसका पूरा रूप चलेगा। स्टार्टिंग वर्ड है ये, तो प्रथमा एकवचन है। मैं को कहते हैं अश्मद, और अश्मद का रूप चलेगा तीनों लिंगों में एक जैसा ही, यानी कि यहां पर साक्षात सामने है, उसको अपन जो है अलग अलग रूप में नहीं कह सकते। इसको अभी समझाते हैं। तुमको कहते हैं युष्मद, और इसका रूप चलेगा तीनों लिंगों में एक जैसा, त्वम की तरह। तो यहां हम ये बात बता रहे हैं कि इन तीनों के अंदर जो है आपके यह वह जो कौन आप, ये सर्वनाम शब्द है। इनके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलेंगे। लेकिन जो आपका ये मैं और तुम है, इसका तीनों लिंगों में समान चलेगा। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि मैं मतलब सामने हूं, तो उसको स्त्री है या पुरुष है उसका पता चल जाता है। और अपने किसी को कहते हैं तुम का मतलब होता है सामने है, इसलिए स्त्री है या पुरुष है उसको अलग से शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपन कहते हैं वह कौन है पता नहीं, स्त्री है या पुरुष है, इसलिए वह पुरुष है तो उसको कहेंगे श, स्त्री कहेंगे तो शा, और कुछ नपुंसकलिंग वस्तु है तो तत्, यानी स पुरुष सा स्त्री तत्फलम। इस तरह से संस्कृत में आपके सर्वनाम पढ़े जाते हैं। अब यहां पर एक बात और है, वह को और कहते हैं संस्कृत में। वह होता है, उसको संस्कृत में और कहेंगे, क्या कहेंगे? अदस सर्वनाम शब्द है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अदस यानी वह होता है, तो अदस का पुल्लिंग में होता है अशौ, पुल्लिंग में अशौ, और स्त्रीलिंग में भी अशौ ही होता है, और नपुंसकलिंग में होता है अदह। तो इस तरह से इसका रूप चलेगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और यह होता है, इसको भी संस्कृत में एक शब्द और है एतत्, तत् यानी वह, एतत् यानी यह, इसका भी रूप चलता है। पुल्लिंग में होता है एष, स्त्रीलिंग में होता है एषा, और नपुंसकलिंग में होता है एतत्। इस तरह से आपके जो है सर्वनाम शब्द रूप है उसको हम विस्तार से यहां पर पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या याद करना है, वो चीज हम अभी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको तत् सर्वनाम शब्द के रूप तीनों लिंगों में याद करने हैं। से तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु, और संबोधन इसमें होता नहीं है। इसी तरह से स्त्रीलिंग याद करना है। इसी तरह से तत् ते तानि नपुंसकलिंग है, उसकी एक लाइन याद करनी है, दूसरी उसके जैसी होती है, बाकी सब पुल्लिंग जैसी होती है, नो प्रॉब्लम। यानी कि तत् सर्वनाम शब्द आपको अभी विस्तार से बता देंगे। उसके बाद में ये तीनों लिंगों में आप याद कर लेंगे, तो उसके बाद में आपका यह इदम सर्वनाम शब्द आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यत सर्वनाम शब्द आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। केवल दो शब्द चेंज करने, दो शब्द, एक पुल्लिंग का प्रथमा एकवचन, एक स्त्रीलिंग का प्रथमा एकवचन, बाकी आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब यहां पर किम यानी कौन, ये भी आपको तत् याद करने से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहां पर आपके जो है ये दो शब्द है, इसके अंदर आपको कितने शब्द चेंज करने हैं? दो वर्ड चेंज करने हैं। तीसरा है आपका इदम, इदम के अंदर आपको 3 वर्ड चेंज करने हैं। पूरे कितने शब्द होते हैं? 21 शब्द होते हैं, क्योंकि 7 विभक्ति में होता है तो 21 हो गए। 21 63 शब्द होते हैं। 63 शब्द में से वह आपको याद है, तो इसके अंदर यत और किम के अंदर 2 वर्ड चेंज करने हैं, इदम के अंदर 3 शब्द चेंज करने हैं। बाकी आपके एतत् के अंदर भी आपको 3 वर्ड नहीं, एतत् के अंदर भी 2 वर्ड चेंज करने हैं। बाकी आपको सेम टू सेम लिखना है। और कौन सा है? ये वाले 2 वर्ड चेंज करने हैं, स की जगह ऐसे, सा की जगह ऐसा, बाकी आपको सेम टू सेम लिखना है। तो इस तरह से आपके जो है एक तत् सर्वनाम शब्द याद करने की वजह से इदम, एतत्, यत और किम, ये 4 ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो यहां पर आपको तत् सर्वनाम पढ़ाने के जस्ट बाद में हम ये चारों आपको समझा देंगे, तरीका आपको बता देंगे। नोट डाउन में आप नोट तो कर रहे हो ना? असली पढ़ाई करो, ऐसे वीडियो देख करके फेंको मत। हम मेहनत कस वीडियो बना रहे हैं, और आपको जो तरीका नहीं आता है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे, 1-2 वीडियो देख करके आप ये तो ऐसे नहीं है। यहाँ पर सब रियलिटी है, बीच में कोई किसी तरह का मजाक मनोरंजन नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाई का नाम है सीरियसनेस। बिना सीरियसनेस के कैसे पढ़ाई होगी? पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, नहीं तो छोड़ो, क्योंकि
पूरा पढ़ोगे तभी जाके सक्सेस होगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ने लगे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हम आपको संस्कृत में कठिनता है उससे पार लगा रहे हैं, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए, तत् सर्वनाम शब्द है, उसके अंदर जो आपने याद कर लिया ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अदस सर्वनाम शब्द है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति चेंज है, बाकी सब सेम टू सेम है। और भवत सर्वनाम शब्द है, इसके अंदर भवान, भवते और भवत, ये आपको भवान सर्वनाम शब्द है। इसका जो है भवत सर्वनाम शब्द है, इसका हमने जो इससे पहले वाले वीडियो में जब आपको जो संज्ञा शब्द रूप पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको भवत तकारांत भगवत शब्द पढ़ाया था। भगवत शब्द आपको याद है तो पुल्लिंग के अंदर भवान, भवत सर्वनाम शब्द आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और भवती के अंदर आपको जननी शब्द का हमने लिखवाया था, नदी शब्द का इकारांत स्त्रीलिंग याद है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा लगभग। और भवत सर्वनाम शब्द है वो नपुंसकलिंग में आपको जगत का याद है, क्योंकि हमने पुल्लिंग के 7 लिखाए थे और स्त्रीलिंग के 6 और नपुंसकलिंग के 4 लिखाए थे। नपुंसकलिंग का चौथा था जगत, तो जगत आपको याद है तो भवत ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, यहां पर आपको हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद में एक अदस ये भी हो गया। अब अश्मद और युष्मद आप कैसे करोगे, अश्मद और युष्मद किसी के जैसा नहीं है, लेकिन दोनों आपस में एक जैसे हैं, इसलिए परफेक्टली इनको रटना है। और ये संस्कृत का डूडज है और ये वाच्य की आत्मा है, इसलिए इनको आपको पक्का रटना पड़ेगा। इसके बिना आप वाच्य, अशुद्धि संशोधन, ये बहुत सारे टॉपिक नहीं कर पाएंगे। हम जो बात कह रहे हैं वो कोई फर्जी बात नहीं है, बहुत बड़े अनुभव और कई बार पढ़ाने से हमें महसूस हुआ कि इस तरह से शब्द रूप है और उस शब्द रूप पे 16 टॉपिक डिपेंड करते हैं, वो ऐसे नहीं हो सकते। शब्द रूप छोड़ देंगे और बाकी कर लेंगे, कैसे करोगे? बिना आटे के रोटी कैसे होगी? आटा ही नहीं, रोटी करने बैठ गए, रोटी कर लेंगे, कर लोगे? ऐसे ही शब्द रूप है, शब्द रूप के बिना दूसरे वाले टॉपिक नहीं होंगे, कदापि नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम रियलिटी के अनुसार पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि यह शब्द रूप कितना डिपेंड करता है, जो 16 टॉपिक है। चलिए अब आपके शुरू करते हैं सर्वनाम शब्द रूप, उसमें क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है। चलिए आपको सीधा तत् सर्वनाम शब्द समझा देते हैं, जिसके आधार पर जो है 4 सर्वनाम शब्द आपके ऑटोमेटिक डील याद हो जाएंगे। तो यहां आपके तत् सर्वनाम शब्द है, इसके अंदर भी आपको जो है पीछे जो आपने संज्ञा सर्वनाम शब्द याद किए हैं उसको यहां पर बहस बना करके आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यहां तत् यानी वह सर्वनाम शब्द है, उसके रूप है, ये आपका पुल्लिंग है और यहां पर स्त्रीलिंग है और यहां पर आपके जो है नपुंसकलिंग। तो ध्यान से देखिए, यहां पर 7 विभक्तियां होती हैं और संबोधन यहां पर नहीं होता है। तो यहां आप देख सकते हैं से, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषाम, तस्मिन्, तयो, तेषु। इस तरह से आपका जो है ये रूप है। तो यहां ढंग से आप देख लीजिए, एक बार तो आपको पक्का याद करना है, से, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई। तो यहां पर आपके बालक है उसकी तरह है स, बालकौ उसकी तरह है तौ, लेकिन ये जो ते है ये अलग से याद करना पड़ेगा। बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकई, यहां तक सेम है। और ये चतुर्थी एक वचन है, ये सबसे अलग है, इसको बालक की तरह याद नहीं करना है। अगर आपको बालक शब्द रूप याद है तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद में बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकेयो, बालका नाम, और यहां तस्मिन, इधर आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, तयो, तेषु। तो ये 3 वर्ड है, ते, तस्मै और तस्मिन, ये आपको याद रखना है। प्रथमा बहुवचन में ते, चतुर्थी एक वचन में तस्मै और सप्तमी एक वचन में तस्मिन। बाकी सब पुल्लिंग जैसा है, तो बहुत सारी हेल्प मिल गई ना। से, तौ, तम, तौ, तान, सबके अंदर आपके सिस्टम समझ में आ गया। और एक चीज ये समझना, जो कर्ता ने कर्म को करण से, जो पिछले वीडियो में संज्ञा शब्द समझाने के अंदर जो हमने बालक शब्द का रूप समझाने के जस्ट बाद में जो चीज समझाई थी वो चीज यहां पर भी लागू होती है। तत् का मतलब वह होता है, और जब उसका रूप चलता है तो क्या बन जाता है? उस। वह का क्या बन जाता है? उस। तो यहां पर सह का मतलब उसने, सह का मतलब उसने, तम यानी उसको, तेन यानी उससे, उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके और उस पर। तो यहां पर क्या होगा? तौ यानी उन दोनों ने, प्रथमा ने, द्वितीय को, इस तौ का मतलब होगा उन दोनों को। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो चीज सारी आपके आगे बहुत सारे टॉपिक है हार्ड, उसके अंदर समझाएंगे। इसका मैं पूरा डिफरेंट करके बताऊंगा कि तौ का मतलब उसने और तौ का मतलब उसको कैसे होता है सेंटेंस में, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और ताभ्याम यानी उन दोनों से, ताभ्याम यानी उन दोनों के लिए, ताभ्याम यानी उन दोनों से, तयो यानी उन दोनों का के की, तयो यानी उन दोनों में पेपर, ते यानी उन्होंने,
उन्होंने हो जाता है, उसने उन्होंने, तान यानी उनको, तई यानी उनसे, तेब्बे यानी उनके लिए, तेब्बे यानी उनसे, और तेसाम यानी उनका, के तेसु यानी उनमें, पेपर। तो ये चीज आपको परफेक्टली याद करनी है। और जो बैरियर यहां पर है, ये बैरियर आपको आगे आने वाले 4 सर्वनाम शब्दों के अंदर भी दिमाग में रखना है। केवल आपको ये मोड़ याद करनी है, कहां पर हलंत विसर्ग है वो याद रखना है। आगे आने वाले 4 सर्वनाम शब्द आपको परफेक्टली याद करवा देंगे। अब स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग में आपको कुछ नहीं करना है, एक शब्द है उसको रटना है, केवल एक शब्द रटना है, बाकी सब आपके रटे हुए। रमा शब्द का रूप याद किया तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? अरे भाई संज्ञा शब्द रूप याद करो पहले, फिर सर्वनाम पढ़ो। जो चीज हो चुकी है उसके आधार पर आगे होगी, नहीं तो होगी नहीं। अरे भाई अपन को रास्ता बीच में आधा रास्ता है ही नहीं, अब आगे वाला तय करना है, कैसे करोगे? अरे कुछ सीढ़ियां ऊपर जा रही है, 10 सीढ़ियां, और उसके बाद में 50 सीढ़ियां, 10 सीढ़ियां है ही नहीं पहले वाली, और उसके बाद में 11वीं से लगाकर 50वीं सीढ़ी है, तो वहां कैसे चढ़ोगे? चलो कोई बात नहीं, गुस्सा मत करना, लेकिन आपको जो है शब्द रूप पूरे याद करने पड़ेंगे पहले, जो हमने पिछले वाले वीडियो में समझाए थे, उसके आधार पर यह होता है। तो हमने आपको कहा कि आपको केवल सा याद करना है, स्त्रीलिंग में तत् सर्वनाम शब्द का सा याद करना, बाकी हमने आपको रमा शब्द रूप याद कराया था। स्त्रीलिंग के अंदर पहला ही शब्द था रमा। रमा शब्द की जगह आप लता शब्द बोल सकते हो, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। लता, लता शब्द याद किया तो लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतिया, लताभ्याम, लताभ्य, और लता, लता यही, लताभ्याम, लताभ्य, लतायाह, लताभ्याम, लताभ्य, और लतायाह, लतेयो, लता नाम, और उसके बाद में लतायाम, लत्यो, लताशु। तो ये 1 2 3 4 5 शब्द है, इसमें परफेक्टली ये चेंज हो रहा है। यहां पर तो कुछ थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है, क्योंकि वहां पर देखिए लता शब्द का रूप याद है तो इस सब के ले लगा दो, यहां पर ले, तो सब लता शब्द जैसा ही है, इसमें कुछ याद करना है ही नहीं। स्त्रीलिंग शब्द है। सा ते ता, ताम ते तह, तया लतया, ताभ्याम लताभ्याम, सबके लय लगा दो, और यहां पर लता यही है, तो आधे सह की जगह आप डंडी कर दो, तो क्या होगा? लता यही, लता यह, लता यह, आधा सह जहां पर दिखता है वहां पर आप आ की मात्रा कर दो तो परफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा, क्योंकि हम हमारे अनुभव के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि कौन से शब्द रूप में क्या बैरियर है, जहां हलंत है, जहां विसर्ग है, वो करना है। अब हम आप समझ गए ना कि तत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग में कैसे याद करोगे, और तत् सर्वनाम शब्द सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि, इस तरह से आपको याद हो गया परफेक्टली, तो 4 सर्वनाम शब्द आपके और कवर हो जाएंगे, वरना होंगे नहीं। और उसके अंदर भी आपने लता शब्द का रूप याद नहीं किया, तो पहले लता का याद करो, क्योंकि लता तो आपको याद करना ही है, उसके बिना तो आपको अरे भाई संज्ञा शब्द रूप आप याद नहीं करोगे तो विशेषण संज्ञा शब्द रूप पे डिपेंड करते हैं, तो संज्ञा शब्द रूप याद हो गया तो विशेषण ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसी वीडियो में जस्ट हम आपको बताने वाले हैं संज्ञा शब्द रूप और उसके बाद में विशेषण शब्द रूप, तो वहां पर आप कैसे पहुंचोगे, इसीलिए पहले संज्ञा शब्द रूप याद कर लीजिए। चलिए यहां आप देख लीजिए एक बैरियर है, क्या बैरियर है? यहां पर ताभ्याम देख रहे हो आप लोग, ये पुल्लिंग के अंदर क्या है? पुल्लिंग के अंदर भी ताभ्याम दिख रहा है आपको। ये ताभ्याम से नहीं चलेगा, तृतीया बहुवचन में यहां पर देखिए बालकई, बालक है बालक की तरह, और यहां पर तेव्य है बाल के व्य की तरह, और यहां पर ताव्य है। यहां बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तेव्य तेव्य तेषाम, और यहां ये चीज आप समझ गए, पुल्लिंग में तेव्य होता है, स्त्रीलिंग में ताव्य होता है, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, जाते जाते आगे आगे गड़बड़ हो जाती है। ऐसे नहीं, परफेक्ट कई बार पढ़ना पड़ेगा, हमेशा रोज। अब यहां पर तेषाम है और यहां पर ताशाम है। हमने आपको बताया जो आपके शब्द रूप पढ़ रहे थे संज्ञा शब्द रूप, उसके अंदर र, श और हलंत, वो नहीं, यहां पर दूसरी बात है, उसके तो नया का नया बनता है। यहां पर हमने बताया आकारांत और हलंत, आकारांत और हलंत शब्द होता है, वहां पर आता है सड़क वाला से, और बाकी सब जगह षटकोण वाला से। तो यहां पर आकारांत शब्द है, देखो ता के अंदर क्या है? आ की मात्रा है, इसलिए सड़क वाला से आया, और यहां पर तेसाम में षटकोण वाला से। ये प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो तेषाम के अंदर षटकोण वाला से क्यों है? कि इसके जस्ट पहले एक ही मात्रा है, तेषाम में एक ही मात्रा, इसलिए साम आया है वो षटकोण वाला है।
ताशाम के अंदर आ की मात्रा है, इसलिए यहां पर शाम आया वो सड़क वाला। उसी तरह से यहां पर तेसु, सु के जस्ट बाद में जस्ट पहले है ए की मात्रा, और यहां पर तासु के अंदर सु से जस्ट पहले आ की मात्रा है। आ की मात्रा होने की वजह से सड़क वाला आया है। तो यहां पर ताशाम तासु के अंदर सड़क वाले हैं, यहां पर तेशाम तेसु के अंदर षटकोण वाला है। वो क्यों है वो भी हमने आपको बता दिया। इस तरह से आपके जो है सारा चीज होगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो शेयर बटन दबा करके अपने सारे मित्रों को बता दो, क्योंकि इसी तरह से बेरहमी से हम पूरा का पूरा कोर्स करवाने वाले हैं। आप लोगों पर ये जो बेरहमी कर रहे हैं उसको आप सहन करें, थोड़ी मेहनत करें तो आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि बिना दुख सहन किए कभी भी सुख नहीं मिलता है। पहले तो दुख सहन करना पड़ता है, याद करने में तकलीफ उठानी पड़ती है, और जो जानबूझ के दुख सहन करता है, जानबूझ के मेहनत करता है, उसे कभी भी दुख नहीं होता है। तो आपने शेयर कर दिया होगा, शेयर बटन दबा करके आप लोग जो है व्हाट्सएप पे अपने सारे मित्रों को बताएं, फेसबुक पे बताएं, और जो जहां जहां आपके अकाउंट्स हैं वहां पर सब लोगों को बताएं कि राजस्थान के अंदर इस तरह से आपके जो है रेट के अंदर संपूर्ण कोर्स है, जो शाम को रात्रि 8 बजे हमेशा वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। यहां आप नपुंसकलिंग में देख सकते हो तत् ते तानी, एक लाइन आपको याद करनी है। तत् यानी उसने, ते यानी उन दोनों ने, तानी यानी उन सभी ने। दूसरी लाइन उसके जैसी है। बाकी तीसरी से वापस आपको क्या करना है, पुल्लिंग के जैसा ही होता है। तो बार बार लिखने याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जो है ये जानते हो। लेकिन जो फल शब्द है उसका हमने बताया था, फल शब्द है उसका फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसी तरह से ये तत्ते तानी है। बाकी सब देखो तत्ते तानी बाकी सब पुल्लिंगानी, तत्ते तानी बाकी सब पुल्लिंगानी। ये इससे नहीं चलता है। फल शब्द के अंदर आपके हे बालक, हे बालको, हे बालका वहां पर चेंज हो जाता है, संबोधन फिर से चेंज हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपके जो है 7 ही विभक्ति है, तो पूरा का पूरा सेम होता है। तो चलिए लाइक बटन दबा दीजिए, अगले 4 शब्द है वो आपको करवा देते हैं। अब जो आपके दूसरा सर्वनाम शब्द है एतत्, इसमें केवल और केवल 40 सेकंड में आपको समझा देंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है एतत्, एतत् के अंदर से ए हटा दो, क्या शेष रहेगा तत्। तो तत् का आपको याद है तो एतत् का हो गया याद। लेकिन यहां 2 शब्द आपको चेंज करने हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग के अंदर एश है, स की जगह क्या करना है एश है, और स्त्रीलिंग में सा की जगह क्या करना है एशा। बाकी सब के अंदर ए जोड़ दो, कैसे से तऊ ते, ये आपके था ना, तो यहां पर एश है, इसके आगे ए जोड़ दो, एतऊ एते, एश एतऊ एते, एतम एतऊ एतान, यानी कि सब तत् सर्वनाम शब्द है, पूरे के पूरे ए स्टार्टिंग में जोड़ दो। आपके तत् सर्वनाम एतत् सर्वनाम शब्द का आपको रूप याद हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर आपको ऐसा लिखना है, तो यहां पर क्या था सा ते तहा, इस तरह से आपके स्त्रीलिंग में रूप था। तो यहां ऐसा याद रखना है, बाकी सब जगह ए जोड़ दो, एते एता, वो सारा का सारा स्त्रीलिंग आपको याद हो जाएगा। और नपुंसकलिंग में तो सबके अंदर ए जोड़ना है, एतत् एते एतानी। तो इस तरह से आपको ये एतत् सर्वनाम शब्द का रूप याद हो गया है। अगर आपको तत् सर्वनाम शब्द का रूप याद है तो हो गए 40 सेकंड में आपको क्लियर। लेकिन एतत् का मतलब होता है यह का जब रूप बनाते हैं तो होता है इस, ऐसा यानी इसने, एतम यानी इसको, एतेन यानी इससे, एतस्मयी यानी इसके लिए, एतस्मात् यानी इससे, एतस्मिन एतस्य यानी इसका, इसकी, इसके, और एतस्मिन यानी इसमें, इस पे, इस पर, ऐशा यानी इसने, एताम यानी इसको, एत्या यानी इसके लिए, इससे, और एतस्यई यानी इसके लिए, एतस्यः इससे, एतस्यः इसका के की, और एतस्याम यानी इस का, इसमें, इस पे, इसमें, इसमें, इस पे, इस पर, इस तरह से इसका रूप होगा। और नपुंसकलिंग में आप जानते हो। तो हो गया आपके तत् सर्वनाम शब्द का रूप याद, जैसा तत् है वैसा वैसा। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर जो है जिसने तत्व सर्वनाम शब्द याद कर लिया उसको फिर एतत् का याद करवाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एक शब्द है वो गड़बड़ दे देते हैं। एक शब्द गड़बड़ देते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि पूरा ये पूरा गलत है, अलग है। अरे पूरा नहीं है, केवल स्टार्टिंग वर्ड उसने पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का 2 शब्द चेंज। अगला आपका सर्वनाम शब्द है वो है यत। यत का मतलब होता है जो भी अपन किसी की जगह बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जो का जो रूप चलेगा तब इसका हो जाएगा जिस,
जो को जब बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, जिसने, जिसको, जिससे, इस तरह से इसका रूप चलेगा। और ये विशेषण का काम करते हैं। जिस बालक ने तो यह है बालक है, और जिस बालिका ने तो या बालिका, बालिका मतलब या विशेषण है वो स्त्रीलिंग का है, इसलिए या आएगा। तो ये विशेषण के काम भी करते हैं, इसलिए इनको परफेक्टली आपको पता रखना है। और इसमें आपको एक भी शब्द याद नहीं करना है। जैसा आपके तत् सर्वनाम शब्द वैसा का वैसा है, तो आपको एक भी शब्द याद नहीं करना है। तो सह तऊ ते, तो यह यऊ ये, सह की जगह यह बोलना है, यह यऊ ये, यम यऊ यान, यन याभ्याम यही, यस्मै याभ्याम यभ्य, यस्मात् याभ्याम यभ्य, यस्य येषाम, यस्मिन् येषु। इस रीडिंग में या ये या, सा की जगह या बोलना है, या ये या, याम ये यहा, यया याभ्याम यया, यया याभ्याम यया याभ्याम या भी, और यस्य याभ्याम याभ्य, और यस्या याभ्याम याभ्य, और यस्या ययो याशाम, यस्याम ययो याशु। इस तरह से स्त्रीलिंग होगा। और तत् में तो आपको पता है तत् ते तानि, तत् ते तानि, उसकी तरह यत ये यानी, यत ये यानी, तो आपको परफेक्टली याद हो गया होगा। तत् ते तानि, तत् ते तानि, इसका कुछ मीनिंग होता है, ऐसे नहीं होता है तत् ते तानि मारसा की नानी, तत् ते तानि मारसा की नानी, ऐसे नहीं होता है। ये बातें मजाक में नहीं होती हैं, ये सारी बातें परफेक्टली आपको याद करनी होती हैं। तो आपके यत का हो गया, जिसने, जिसको, जिससे, इस तरह से इसका रूप चलेगा, और जिसने, जिसको, जिससे, इस तरह से चलेगा। तो यत आपके क्लियर हो गया होगा। अब चौथा सर्वनाम शब्द है आपका किम। किम यानी कौन। अगर ये सर्वनाम शब्द आपको याद नहीं हुआ तो आप प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते, यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें सारे WH वर्ड है। WH वर्ड जानते हो, इंग्लिश में होता है वाट, whom, why, ये सब WH वर्ड है। तो ये आपके कौन, किम यानी कौन सर्वनाम शब्द के रूप है। कौन यानी कौन का जब रूप चलेगा तब क्या होगा, किसने। तो इसका रूप चलेगा तो कैसे चलेगा, कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। इस तरह से पुल्लिंग में चलेगा, तत् की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्त्रीलिंग में भी सा ते ता, उसी तरह से का के कहा, काम के कहा, इस तरह से इसका रूप चलेगा। तत् सर्वनाम शब्द याद है तो इसको आप कर सकते हो। वैसे तो आपके बुक्स के अंदर, बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं, हम तो केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर का यानी किसने, किसको, किससे, कह का मतलब ये किसने, किसको, किससे। और यहाँ पर होगा किम के कहानी, कौन सी कहानी, किम के कहानी, इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो ये आपके सारे विशेषण शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो भी आपके विशेषण होते हैं। इस तरह से आपने किम सर्वनाम शब्द का याद कर लिया है, क्योंकि तत् का याद है तो आपको यत का हो गया, एतत् का हो गया, और किम का हो गया। चलिए, ये आपका इंपोर्टेंट सर्वनाम शब्द रूप है जो बहुत ही काम आता है। इससे पहले हमने तत् पढ़ लिया, दूसरा यत पढ़ लिया, तीसरा किम पढ़ लिया, और उसके बाद में है 3 आपके वो शब्द रूप पूरे हो चुके हैं। और इसके अलावा एतत् भी आपके जो है हमने पढ़ लिया है। तो चारों सर्वनाम शब्द बिल्कुल एक जैसे थे। हालांकि इदम सर्वनाम शब्द भी है जो आपके एक जैसा ही है। तत्, एतत्, किम और यत, ये चारों सर्वनाम शब्द है, आपको परफेक्टली याद हो गए, समझ में आ गई। अब इदम का जो है, इसके अंदर जो है, इदम का मतलब होता है यह है, और यह का मतलब होता है इसने। और क्या था, और था एतत्। एतत् का मतलब भी यह होता है। तो आप एतत् प्रयोग में लाओगे या फिर इदम लाओगे, उसका आप पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों सर्वनाम शब्द आपको याद होने चाहिए। यहां पर देखिए, ये इदम कहां पर आता है, एतत् कहां पर आता है। एतत् जैसे आपको परफेक्टली पहले ही यही बोलना है कि यह क्या है, तो एष अस्ति। और फिर एक बार किसी संज्ञा शब्द का आपने प्रयोग कर दिया, उसके बाद में करते हैं सर्वनाम का, तो वहां पर यह बोलते हैं, तो वहां पर ऐसे नहीं आता है। जैसे बालक राम एक बालक अस्ति, राम एक बालक है और यह बुद्धिमान है, तो वहां पर ऐसे नहीं लिखेंगे, अयम बुद्धिमान है। इस तरह से दोबारा यूज होता है सर्वनाम का, तो वहां पर आपके इदम आता है, स्टार्टिंग में होता है तो एष आता है। तो दोनों आपके लिए कंपलसरी है। तो ये इसका देखिए, इसके अंदर आपके पुल्लिंग में अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभ्य, अस्मात्, आभ्याम, एभ्य, अस्य, अनियो, येषाम, अस्मिन्, अयो, अनियो, येषु। तो यहाँ आपके एक तो अयम शब्द है, वो आपको परफेक्टली याद करना है। बाकी आपके जैसे तत् सर्वनाम जैसा ही है, देख लीजिए, स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तेर, ताभ्याम, यहां चेंज हो रहा है। ये 2 वर्ड आपको याद करने हैं। हमने आपको बताया ना, इदम सर्वनाम शब्द में इधर हमने सारणी बना करके बताया था
कि ये 3 वर्ड है, ये आपको रटने हैं, बाकी सब पुल्लिंग जैसे हैं। एक तो बाकी सब तत् सर्वनाम जैसे हैं। पुल्लिंग के अंदर प्रथमा एक वचन और तृतीया बहुवचन, स्त्रीलिंग के अंदर प्रथमा एक वचन, बाकी कोई नहीं रटना है। बाकी तो सारे के सारे सेम है। जैसे देखो सह तौ ते, तो अयम इमो इमे, है ना, तम इमम, तौ इमौ, तान इमान, अनेन आभ्याम ए भी, यहां पर ए भी आ गया है, ये आपके हरि भी की तरह है, ठीक है ना। हरिन के बाद में हरि भी आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अंदर हरि भी, भानु भी, वहां पर उसके जैसा है। और तत् का था तत् यत् किम एतत्, इन चारों के जो है वो आपके बालक के जैसा था। तो ये कंपेयर आपने कर लिया। अब यहां पर देखिए एभ्य, एशाम, एशु, और यहां पर क्या है आभि, आभ्य, आभ्य, आशाम, आसु, तो ये शाम शु के अंदर सड़क है और यहां पर शाम शु के अंदर षटकोण है। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं, तत् सर्वनाम शब्द में सेम प्रोसेस यहां पर है। तो ये चीज आपने समझ ली। यहां पर क्या है, यहां पर इमाम आएगा और यहां पर इमम आएगा। ये इमम, इमाम, ये क्या है, ये आपके वहां पर था तम और यहां पर क्या था ताम, ठीक है ना, साते ता ताम और सैतौते तम, तम और ताम में रात दिन का अंतर है। इस तरह से आपको पूरा परफेक्टली इदम सर्वनाम शब्द को याद करना है। देखो ये यहां पर जो पढ़ाते हैं, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कंपेयर आपको करना है, वीडियो देख करके छोड़ना नहीं है। आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें आपको मेहनत करनी है, पूरे दिन आपस में कंपेयर करना है, 7-8 दिन बाद में वापस देखना है, नहीं तो सारे फ्लैक्स हो जाएंगे माइंड से, फिर वापस आपके प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको इदम सर्वनाम शब्द का हो गया। नपुंसकलिंग में आप देख सकते हो इदम इमे इमानी, बाकी सब पुल्लिंगानी, इदम इमे इमानी, तत् ते तानी, सेम टू सेम है। तो आपको इदम सर्वनाम शब्द भी याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये छठा सर्वनाम शब्द है, जो ऐसा शब्द सर्वनाम शब्द रूप है जो आपके गलती करवा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। ये आपके जो है अदस यानी वह सर्वनाम शब्द, अदस का मतलब होता है वह, तो यहां वह का मतलब होगा उसने, और उसने के लिए सबसे पहला सर्वनाम शब्द अपन ने पढ़ा था तत्, तत् का मतलब भी होता है वह। तो तत् सर्वनाम शब्द आपको याद है, तो यहां पर आपके शब्द रूप याद करने में इतनी ज्यादा जो है आपके सहायता नहीं होगी, क्योंकि यहां जो आपके शब्द रूप चलता है उसके अंदर ध्यान से देखें, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। इसका रूप चलता है असो, अमो, अमी, अमोम, अमो, अमुन, और इसका स्त्रीलिंग में चलता है असो, अमो, अमुहु, अमोम, अमो, अमुहु। इस तरह से आपका रूप चलता है। तो यहां आप देख सकते हो कि ये जो असो, अमु, अमुम और अमु, ये 4 वर्ड है, ये सेम है। 4 वर्ड पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सेम है। तो यहां आपको इतना रटना है कि असो अमु, असो अमु, और यहां ये देख लीजिए, ये तो आपके जो है अमुम, अमु, अमु, तो यहां पर आपको असो अमु, असो अमु, और यहां पर अमु, यहां पर अमुम, तो यहां असो अमु, अमुम, अमु, असो अमु, अमुम, अमु, ये याद हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये अमुन है, ये हरिन की तरह है और बालकान की तरह है, और उसके बाद में ये अमु है, ये नदी शब्द की तरह है, और स्त्रीलिंग में यहां पर दोनों अमु है, और यहां पुल्लिंग के अंदर अमी है, और ये अमी शब्द है, ये लास्ट तक रहेगा, और ये अमु शब्द है, ये लास्ट तक रहेगा। ये चीज आपको परफेक्टली माइंड में रखनी है। अमी शब्द है वो आपके लास्ट तक रहेगा, अमु शब्द स्त्रीलिंग का है वो लास्ट तक रहेगा। तो अब यहां पर आपको ऐसे याद नहीं करना है, एक वचन से याद करना है। एक वचन में देखो, यहां पर हमने लाइन इसलिए खींची क्योंकि प्रथमा और द्वितीया सबकी चेंज होती है, उसके बाद में तृतीया से लगा करके सप्तमी तक जो है उसमें समानता पाई जाती है। तो यहां आपने ये प्रथमा और द्वितीया है उसको अदस सर्वनाम शब्द का देखो, ये कहाँ काम आता है। सर्वनाम जो अपन पढ़ते हैं ना, समास, समास के अंदर ये काम आते हैं। कैसे समास विग्रह करते हैं तब असौ से, असौ से, तो असौ क्या है, अदस सर्वनाम है, वह, इस तरह से। तो यहां पर देखो अमुना, अमुना के अंदर तृतीया एक वचन है तो हरिणा की तरह, और अमुष यही, यहां पर षटकोण वाले से आएंगे सड़क वाले की जगह, तो अमुषमयी, और यहां पर है अमुष यही, तो ये चतुर्थी के अंदर यही और यहां पर मई आता है, वो आपको पता है। अमुना है और यहां पर अमुया है, और यहां पर अमुष्मात, रामात की तरह, अमुष्य, रामस्य की तरह, अमुष्मिन, तस्मिन, कस्मिन की तरह,
और उसके बाद में यहां पर अमोभ्याम 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 अमोयो अमोयो सेम टू सेम यहां पर है। द्विवचन आपका चेंज नहीं है, द्विवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सेम रहता है। अब एक वचन में अमोया अमोष्यई अमुष्यः अमुष्यः लताया लतायाः अमुष्याम लतायाम की तरह सेम टू सेम है, यहां पर आपके सरल हो गया है। लेकिन यहां पर हमने बताया ये प्रथमा बहुवचन आपको परफेक्टली याद रखना, अमी, तो ये अमी आपका मूल शब्द हो गया, सबके अंदर अमी है, अमी भी, अमी व्यय, अमी व्यय, अमीशाम, अमीशु। और इसके अंदर स्त्रीलिंग में आप देख सकते हो यहां पर है अमु, ये विसर्ग घटा दो, बाकी सारे अमु यहां पर जोड़ दो, अमु भी, अमु व्यय, अमु व्यय, अमुशाम, अमुशु। इस तरह से आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपके प्रथमा और द्वितीया तो पूरी रटनी है, और उसके बाद में जो है पुल्लिंग के अंदर आता है मुंह और स्त्रीलिंग में आता है स्त्रीलिंग में मुंह आता है और पुल्लिंग में आता है मी, पुल्लिंग में आता है मी, एम ई मी, ठीक है ना, और स्त्रीलिंग में आता है मुंह। कैसे भी करके आपको याद रखना है, सब जगह मुंह आ रहा है और आपके यहां पर सब जगह मी आ रहा है, तो इस तरह से आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग याद रखना है। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। नपुंसकलिंग में आप देख सकते हो अदय अमो अमूनी, तो ये अमु तो सबके सेम है, यहां पर और यहां पर द्विवचन तो सबके सेम है, और यहां पर आता है अदय और यहां पर आता है अमोनी। अमोनी शब्द आपको पता है ददी ददी ददीनी है ना, मधु मधु मधुनी, तो वो वाला जो छोटा नी था वो यहां पर आ गया है। बाकी आपके प्रथमा विभक्ति वाले अदय अमु अमुनी, अदय अमु अमुनी, उसी तरह से द्वितीय विभक्ति में आएगा और बाकी सब पुल्लिंग की तरह आएगा। तो अदद सर्वनाम शब्द उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा। अभी आपके सामने एक बार फिर से इंपोर्टेंट सर्वनाम शब्द है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसके बाद में 2 सर्वनाम रहेंगे, उसके बाद में संख्या के शब्द रूप और विशेषण के शब्द रूप पढ़ेंगे। इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। देखिए भवत सर्वनाम शब्द बहुत ही इंपोर्टेंट है। भवत का मतलब होता है आप, भवत का मतलब क्या होता है आप, तो इसका रूप चलेगा तब कैसे चलेगा, आपने, आपको, आपसे। रूप कैसे चलेगा, भवान यानी आपने, भवंतम यानी आपको, भवता यानी आपसे, भवते यानी आपके लिए, भवता है यानी आपसे, भवता यानी आपका, भवती यानी आप में, आप पर, और भवंतो यानी आप दोनों ने, भवंता यानी आप सभी ने। तो इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। संज्ञा शब्द रूप आपने जो पढ़ा था, भगवत तकारांत शब्द पढ़ा, क्योंकि ये भी तकारांत है भवत, तो तकारांत आपका पुल्लिंग था भगवत और नपुंसकलिंग था भवत, जगत जगती जगंती। तो उस तरह से इसका रूप चलेगा। तो यहां देख सकते हैं आप लोग, आपको भगवत जो आपको भगवत शब्द सर्वनाम शब्द है, भगवान भगवंतो भगवंत है, भगवंतम भगवंतो भगवता है, तो उसके अंदर देखिए भय और वह के बीच में ग लगाना पड़ता है। यानी आपको भगवान सर्वनाम शब्द, भगवान संज्ञा शब्द याद है, तो उसके अंदर जो आपके बीच में यहां पर ग था, उस ग को हटा दो, बाकी सेम टू सेम है। तो भगवान भगवंतो भगवंत है, भगवान भवंतो भवंत है, भवंतम भवंतो भवता है, भवता भवद्भ्याम भवद्भी, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्य, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्य, भवते भवतो भवताम भवती, भवतो भवत्सु। ये जो शब्द है आपका भवती, ये आपके धातु रूप में भी आता है। भवते किम भवती, आप पर क्या बीत रही है, भवती आप पर, ये सर्वनाम शब्द है, और किम भवती क्या बीत रही है। इस तरह से पहला सर्वनाम शब्द है और दूसरा है धातु रूप। धातु रूप अभी पढ़ा नहीं है, आपको पता है तो अच्छी बात है। तो यहां आप देख सकते हो ये आपके हो गया है भवत्सु। बाकी किसके अंदर संधि से क्या बन रहा है, वो शब्द आपके भगवान जो आपके संज्ञा शब्द पढ़ा है उसके अंदर जो है हमने पढ़ा दिया है, वहां पर आप देख सकते हो। अब दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में यहां पर भवती, ये भवती शब्द बन गया। कैसे बना, भवत के साथ में गीम प्रत्यय जुड़ा, गीम प्रत्यय आपका स्त्री प्रत्यय है तो भवती बन गया। अब भवती का रूप नदी शब्द की तरह चलेगा, तो ये आपको भवती शब्द का रूप आ गया, तो आपको जो है गीम प्रत्यय वाले सारे शब्दों के रूप आ जाएंगे। जैसे काम है तो कामिनी बन गया, काम के अंदर इन्हीं प्रत्यय जुड़ा, कामी बना, कामी का गीम प्रत्यय जुड़ करके कामिनी बना, कामिनी का रूप चलेगा तो इसकी तरह चलेगा, नदी शब्द की तरह, नदी नद्यो नद्य, नदी में नद्यो नदी। तो इस तरह से आपको पूरा रूप आता होगा नदी शब्द का। हमने जो आपको करवाया था स्त्रीलिंग के अंदर जो है वो आपके जननी शब्द का कराया, क्योंकि नदी के अंदर द और यह मिलकर के कुछ एक वर्ड बन जाता है, तो पता नहीं चलता है कि लास्ट वर्ड के साथ में क्या होता है, इसलिए हमने जननी करवाया था। जननी जनन्यो जननी, जननी जनन्यो जनन्य, जननीम जनन्यो जननी। तो भवते भवत्यो भवत्य है, भवतेम भवत्यो भवते।
और तृतीया से तो आपको पता ही है, भवत्या भवतीभ्याम भवती, देखो भवती के अंदर ती की मात्रा बड़ी है, और यहां पर तो आप समझ रहे हो भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्य भवत्या भवतीभ्याम भवतीभ्य भवत्या भवत्यो भवतीनाम भवत्याम भवत्यो भवतीषु। इस तरह से आपका जो है ये सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसमें संबोधन नहीं होगा। अब चलते हैं यहां नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में भवत भवती भवंती, भवत भवती भवंती, ये दो लाइन ऐसे चलेगी, बाकी सब पुल्लिंग है, तृतीया से लगा करके सारा चलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भवत सर्वनाम शब्द भी समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम पुरुष का करता है। अब चलते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के करता है, क्योंकि पुरुष वगैरह टॉपिक सारे एक एक खोल खोल करके बताएंगे आपको। अब बेसब्री से इसको देखते रहे, सारे वीडियो देखते रहे। और अभी अपन चलते हैं अस्मद और युष्मद की तरफ, उसको समझने के बाद में सर्वनाम पूरे हो जाएंगे। सर्वनाम शब्दों के अंतिम स्टेज पे आप आ चुके हो। अस्मद और युष्मद, अस्मद यानी मैं और युष्मद यानी तुम। ये जो आपके सर्वनाम शब्द है, ये किसी संज्ञा के स्थान पर मैं यानी मेरा कोई तो नाम है, उस नाम की जगह मैं बोलता हूं मैं, और आप भी आपके नाम के स्थान पर बोलते हो मैं, तो वो सर्वनाम हुआ। और तुम यानी तुम कोई तो है, तुम कौन हो, तो तुम भी सर्वनाम, कौन भी सर्वनाम। तुम रमेश हो तो रमेश संज्ञा, तुम सर्वनाम। वेरी गुड। तो यहां पर आप इसके जो रूप चलेंगे अस्मद के और युष्मद के, ये रूप आपस में एक जैसे चलेंगे, लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में एक जैसे चलेंगे। अहम यानी मैं, अहम बालके, अहम बालिका, अहम फलम, यानी कि अहम शब्द है वो तीनों लिंगों में एक जैसा चलेगा। जैसे कि आपके जो अभी तक 7 तक पढ़े थे, सातों के तीनों लिंगों में अलग अलग चल रहे थे, लेकिन यहाँ अस्मद और युष्मद में तीनों लिंगों में एक जैसे चलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में ये काम आने वाले हैं, और पुरुष नाम का टॉपिक है उसमें तो विशेष करके काम आएंगे, धातु रूप में तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम आएंगे, इसलिए इसको पक्के से रट लें। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहां पर आपके जो अलग अलग कौन से हैं उसको मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, बॉक्स में डाल देता हूं। ये है आपके अलग से रटने पड़ेंगे, बाकी आपके कोई भी अलग से नहीं है, तो ये चीज आप अलग से रट ले। कौन कौन से? एक तो आपके चतुर्थी एक वचन और चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन, बाकी सारे के सारे आपको लगभग पीछे वाले पड़े हैं उसके जैसे हैं। ये 3 यहां पर चेंजिंग हो रही है। तो देखिए अहम आवाम वयम, ये आपको तो आपको पता है, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सभी। इस तरह से आपको ये चीज तो पता ही है, क्योंकि ये चीज तो संस्कृत के शुरुआत में होती है और ये तो आपको रटनी है। तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्मा भी, तो ये आपको पता है। तृतीया बहुवचन में भी कहां आता? बहुत जगह आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब जगह, और ये कॉमन है, इसीलिए चतुर्थी एक वचन में मह्यम, मह्यम इस तरह से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं है कि जस्ट बाद में यह, और मह्यम, ये भी सही है क्योंकि है आधा है तो उसको कंटिन्यू में लिख सकते हो। तो यहां पर मह्यम, आवाभ्याम अस्मभ्यम, चतुर्थी बहुवचन में अस्मभ्यम है, परफेक्टली रटना है। मत, ये रामात की तरह है, इसलिए मैंने इंडेक्स में नहीं डाला क्योंकि मत, और यहां पर है अश्मत। पंचमी बहुवचन में अस्मत जैसा कोई भी शब्द हमने नहीं देखा है, इसलिए इसको इंडेक्स में डाला है। तो ये चतुर्थी बहुवचन में अस्मभ्यम, पंचमी में अश्मत, और पंचमी एक वचन में जो है आपके मत। वो 3 वर्ड आप अलग से माइंड में रखना, बाकी वाले तो आपको याद हो जाएंगे। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्मा भी। मया ये किसके जैसा है? ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जैसा है। हरिणा है ना, हरिणा भानुना उसकी जगह, और ये लतया, लतया की तरह दोनों कॉमन है, इसलिए मया आवाभ्याम अस्मा भी, मयम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत, मम आव्यो अस्माकम, आव्यो अस्माकम, ये तो आपको पता है। अस्माकम यानी हमारा, और मम यानी मेरा। मम के अंदर कभी भी हलंत मत करना, और अस्माकम में हलंत होता है। मम में हलंत किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में मैं देखते हैं हलंत कर देते हैं, ऐसे नहीं होता हर जगह हर बात। और मई ये सप्तमी एक वचन है, ये किसके जैसा है? ये आपके मातृ पितृ पुल्लिंग जैसा है। पुल्लिंग में आपने सप्तमी एक वचन में ऐसा देखा, गवि गो शब्द का। अब यहां अस्मासु, अस्मासु में सह सड़क वाला होता है, क्योंकि सु के जस्ट बाद में आ की मात्रा आ रही है। आ की मात्रा या हलंत आता है तो सह सड़क वाला होता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग। तो जैसा अस्मद है वैसा का वैसा युष्मद है। इसके अर्थ भी होता है। मैं का अर्थ क्या होगा? मैंने, मैंने।
अहम यानी मैंने, माम यानी मुझको, मया यानी मेरे से, और मयम यानी मेरे लिए, मत यानी मुझसे, मम यानी मेरा, मेरी, मेरे, मई यानी मुझ में, मुझ पर, इस तरह से। अवम यानी हम दोनों ने, वयम यानी हम सभी ने, अस्मान यानी हमें, अस्मभ यानी हमारे द्वारा, अस्मभ्य यानी हमारे लिए, अस्मत् यानी मुझसे, अस्माकम यानी हमारा, अस्मासु यानी हम पर। इस तरह से इसके अर्थ होते हैं। अब जैसा अश्मद है वैसा वैसा युष्मद है। त्वम युवाम युयम, युवाम में यू छोटा होता है, युयम में यू बड़ा होता है। त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम देखो माम, माम की जगह त्वाम आ गया, सेम टू सेम है। युवाम आवाम, और युष्मान, युष्मान में यू छोटा होता है, और यहां युयम में यू बड़ा होता है। उसके बाद में त्वया, मया की जगह त्वया आ गया, युवाभ्याम युष्मा भी, और तुभ्यम आ गया, मह्यम की जगह तुभ्यम आ गया, और अश्मत, अश्मभ्यम और अश्मत, तो युष्मभ्यम युष्मत, इसके अंदर षटकोण वाला होता है, इसमें सड़क वाला होता है। इस तरह से तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। त्वम यानी तुमने, त्वाम यानी तुमको, त्वया यानी तुझसे, तुभ्यम यानी तुझ तेरे लिए, त्वत यानी तुझसे, तव यानी तेरा, तेरी, तेरे, और युष्माकम यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। इस तरह से इसके अर्थ होते हैं। और आपको डिटेल से अर्थ जानने हैं तो हमारे चैनल पर रीड संस्कृत भाषा बैकग्राउंड टीचिंग में पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है। और इसी तरह से आपको रीड संस्कृत के नोट्स चाहिए तो भी आप नंबर दे करके 300 रुपए में आप लोग हैं जो नोट्स की पीडीएफ है 300 पेज की है वो प्राप्त कर सकते हो। अब आपके सर्वनाम समाप्त हो गए हैं। अब आपके जो है संख्या शब्द रूप शुरू करते हैं। संख्या शब्द रूप है वो एक तो होता है संख्यावाची और एक होता है कर्मवाची। दोनों क्या होते हैं? दोनों विशेषण होते हैं। दोनों क्या होते हैं? विशेषण। इसलिए ध्यान रखना संख्यावाची और कर्मवाची दोनों शब्द रूप चलेंगे, दोनों के दोनों विशेषण होते हैं। इसलिए इसके रूप चलेंगे वो विशेष्य के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग। लेकिन संख्यावाची शब्द रूप है वो एक ही वचन में चलेंगे, एक ही वचन में चलेंगे। मतलब कि जो शब्द एक वचन में है वो एक में, द्विवचन है वो द्विवचन में, बहुवचन है वो बहुवचन में। जो एक वचन में चलेगा वो द्विवचन बहुवचन में नहीं चलेगा, और जो द्विवचन में चलेगा वो एक वचन बहुवचन में नहीं चलेगा, और जो केवल बहुवचन में चलेगा वो द्विवचन एक वचन में नहीं चलेगा। परंतु कर्मवाची शब्द है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में चलेगा। और अब ये वचन की बात हुई, अब बात करते हैं लिंग की, ठीक है ना। अब जो एक वचन में चलेगा वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलेगा। जो द्विवचन में चलेगा वो भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलेगा, और जो केवल बहुवचन में चलेगा वो भी तीनों लिंगों में चलेगा। अब यहां पर एक जो शब्द है कर्मवाची वो तीनों वचनों में चलेगा, तीनों लिंगों में चलेगा। बात समझ में नहीं आई तो विस्तार से समझा देते हैं। अभी यहां आप समझ सकते हो कि ये आपके संख्यावाची शब्द है वो 1 2 3, ये संख्यावाची शब्द है। ये तो है 1, ये है 2 और ये है 3, ये संख्या है, नंबर है। और इसी तरह से कर्मवाची है, ऑर्डिकल वर्ड है। पहला, पहला कितना है? 1। दूसरा, दूसरा कितना है? 1। तीसरा, तीसरा कितना है? 1। तो ये तीनों एक वचन में हो सकते हैं। लेकिन संख्यावाची कभी भी एक है वो द्विवचन में नहीं चलेगा, बहुवचन में नहीं चलेगा। और जो 2 है वो कभी भी एक वचन में नहीं चलेगा, बहुवचन में नहीं चलेगा। और जो 3 है वो कभी भी द्विवचन और एक वचन में नहीं चलेगा। और 3 के बाद में 4 भी हमेशा बहुवचन में चलेगा, 5 भी हमेशा बहुवचन में चलेगा, लेकिन तीनों लिंगों में चलेगा। जैसे 1 है तो 1 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलेगा। 2 भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलेगा। 3 भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलेगा। ये एक है और ये होगा एका और ये होगा एकम। इसी तरह से 2 का होगा वो होगा द्वौ और द्वे, द्वे। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। और त्रय है, तिस्त्र है। त्रय पुल्लिंग हो गया, तीसरा स्त्रीलिंग हो गया, और त्रीणी नपुंसकलिंग हो गया। इस तरह से ये केवल बहुवचन में चलेगा, एक वचन और द्विवचन 3 का नहीं होगा। 2 है केवल द्विवचन में चलेगा, लेकिन उसका एक वचन और बहुवचन नहीं होगा, परंतु तीनों लिंगों में होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 1 है वो केवल एक वचन में चलेगा, ऊपर से एक वचन में रूप चलेगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इस तरह से इसका रूप चलेगा, लेकिन वो द्विवचन और बहुवचन में नहीं होगा। अब बात करते हैं यहां पर पहला है उसको कहते हैं प्रथम है, प्रथम है, प्रथमऊ, प्रथमा। इस तरह से ये आपके पुल्लिंग में चल गया इसका रूप।
एक वचन भी है, द्विवचन भी है, बहुवचन भी है, क्योंकि प्रथम एक भी हो सकता है, प्रथम दो जने भी आ सकते हैं, प्रथम बहुत सारे भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो एक ही रहता है। दो एक करेंगे कि कितने, 5 एक है, 5 एक है तो वो 5 है, एक कहां रहा। इसलिए संख्या होती है, नंबर होता है, एक होता है, वो हमेशा एक वचन में होता है। पहला होता है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं पहले, यानी किसी कक्षा में 5 जने पहले नंबर पे आ गए तो 5 पहले हो गए तो बहुवचन हो गया, 2 जने पहले नंबर पे आ गए तो द्विवचन हो गया। इसलिए प्रथमा है, प्रथमो, प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति है। उसी तरह से स्त्रीलिंग में रूप चलेगा, क्या चलेगा, प्रथमा, प्रथमे, प्रथमा, इस तरह से इसका रूप चलेगा। जब रूप चलेगा तब पता चलेगा। नपुंसकलिंग में प्रथमम, प्रथमे, प्रथमानि, इसी तरह से 2 का और 3 का रूप चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में विशेषण शब्द रूप लेते हैं, फिर आपका ये शब्द रूप प्रकरण समाप्त हो जाएगा। अब ये आपके जो है संख्यावाची शब्द रूप, यानी तीसरा स्टेप शब्द रूप का चल रहा है। पहला संज्ञा शब्द रूप, दूसरा सर्वनाम शब्द रूप, तीसरा संख्या शब्द रूप है। इसके अंदर 2 पार्ट है। पहला संख्यावाची शब्द रूप जो जिसको अपन पढ़ रहे हैं, दूसरा कर्मवाची, इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहां आप देख सकते हो संख्यावाची शब्द रूप में एक शब्द के रूप, तो एक शब्द के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलेंगे, लेकिन एक शब्द केवल एक वचन में चलेंगे। देख सकते हो एक है, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ये आपका पुल्लिंग होगा। इसको आपके तत् सर्वनाम शब्द रूप याद है तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपके हो जाएगा से, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्, सिंपली याद हो गया। उसी तरह से स्त्रीलिंग में सा, ताम, तया, तस्यै, तस्या, तस्या, और यहां पर आता है तस्याम। इस तरह से आपके जो है ये स्त्रीलिंग में भी क्लियर हो गया। नपुंसकलिंग में तत् तेतानि, तो एकम एकम आएगा, उसके बाद में सब किसके जैसा आएगा, पुल्लिंग के जैसा आएगा। वो आपको पता ही है सप्तमी तक, क्योंकि संबोधन इसमें होता नहीं है, इसलिए नपुंसकलिंग भी आपको याद हो गया। अब ये विशेषण होते हैं, संख्यावाची शब्द नित्य विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। एक बालक, एक घर, एक यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा सा के शिक्षा गुरु संस्कृत, यानी कि एक ही है, जो चीज एक ही है, समझ रहे हो ना, बहुत बड़े समझदार हो। चलिए, तो एक शब्द है वो विशेषण का काम कर रहा है, तो विशेषण का काम कर रहा है तो वो क्या है, पुल्लिंग है तो आप एक है लिखोगे, स्त्रीलिंग है तो एका लिखोगे, नपुंसकलिंग है तो एकम लिखोगे। एक है बालक है, एकः बालिका, एकम बालकम, एक बालक ने, एक है बालक है, एक बालक को, एकम बालकम, एक बालक से, एकेन बालकेन, एक बालक के लिए, एकस्मै बालकै, एकस्मै बालकाय, और एक बालक से, एकस्मात् बालकात्, एक बालक का, एकस्य बालकस्य, एक बालक पर, एकस्मिन् बालके। इस तरह से विशेषण का काम करते हैं। और जो आपके जो है सर्वनाम भी विशेषण का काम करते हैं, उसको भी एडजेक्ट अपन उसके साथ में जो है जोड़ सकते हैं। तो सर्वनाम जो आपके विशेषण का काम कर रहे हैं वो चीज अपन विशेषण टॉपिक में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब एक शब्द है वो केवल एक वचन में चलता है, ये चीज आपने समझ ली। अब 2 शब्द को देख लेते हैं। चलिए, लिख दिया हमने बिल्कुल भी बिना समय वेस्ट किए। ये आपका 2 शब्द है, 2 शब्द के रूप है वो केवल द्विवचन में चलेंगे, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। एक वचन बहुवचन आपके नहीं चलेगा। तो पुल्लिंग में देख लो, यहां पर आपके लिखा हुआ है द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो। अब आपके यहां पर द्विवचन की पोल खुलेगी। शब्द रूप के अंदर जो चाहे आपके, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे संज्ञा शब्द रूप हो, चाहे आपके सर्वनाम शब्द रूप हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, संज्ञा शब्द रूप में द्विवचन एक जैसे ही होते हैं, चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग होती है तो केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में होती है। ये चीज हमने आपको जो बताई थी वो सेम टू सेम है। ये पुल्लिंग के अंदर द्वौ, द्वौ है, बाकी द्वाभ्याम, द्वाभ्याम ये पूरा सेम है, यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है। ये तृतीया से लगाकर सप्तमी तक यहां पूरा का पूरा सेम है। और स्त्रीलिंग में आप देख सकते हो यहां पर है वो ऐसा का ऐसा यहां पर है। तो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बिल्कुल एक जैसा है, पूरा का पूरा द्विवचन में। समझ रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो रूप चलता है ये किसके समान चलेगा, बालक के समान। बालके, बालको, बालका, तो यहां पर बालके के लिए 2 तो होता है, वो एक वचन में होता नहीं है, द्विवचन में बालकौ, तो बालकौ का विशेषण है ये, द्वौ बालकौ। बालकौ जैसा रूप चलता है, इसका मतलब हरि शब्द के लिए कोई 2 शब्द है उसको अलग से नहीं कहेंगे, उसके लिए भी ये सेम रहेगा। हरि, द्वौ हरि, है ना, हरि, हरि, हरे है, तो द्विवचन में जो हरि आते हैं उसके लिए विशेषण आएगा द्वौ, द्वौ हरि। और द्वौ भानु,
द्वौ भानु, इस तरह से द्वौ भगवंतौ, इस तरह से आपके द्विवचन का जो भी वर्ड आएगा उसका विशेषण ये बनेगा और वो पुल्लिंग होना चाहिए। पुल्लिंग के साथ शब्द रूप हमने जो पढ़ाए थे उसके अंदर ये काम आएंगे, और साथ से अनेक बनते हैं और सबके अंदर ये काम आएंगे। ठीक है ना, समझ गए। तो ये द्वौ ये आपके बालक जैसा है, बाकी द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो विसर्ग ये सेम टू सेम है। अब यहां पर आप देख सकते हो लता लते लता, तो लते द्वे, इसलिए लता लते लता, रमा रमे रमा, याद है कि नहीं? याद है तो काम आ रहे हैं। पीछे वाले आपको शब्द रूप याद नहीं है तो यहां काम नहीं आ रहे। अगर आपको हकीकत में याद नहीं है तो यहां जिस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम लता लता ला बोल रहे हैं, तो फिर आगे वाले टॉपिक में क्या होगा रे कातिया? हमने आपको बताया कि 16 टॉपिक डिपेंड करते हैं शब्द रूप पे, तो 16 टॉपिक में क्या करेला, इसलिए ध्यान पूर्वक पहले पूरे के पूरे शब्द रूप याद कर लो, समझ लो, रट लो। मैंने बोला समझ लो, रट लो, इसका बहुत बड़ा महत्व है। समझ लो मतलब कौन से शब्द का मीनिंग क्या होता है, कौन सा शब्द कहां पर काम आएंगे। पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रत्येक शब्द अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, वो शब्द काम आएगा, बाकी वाले काम नहीं आएंगे। आप जो है इसका पूरा टेस्ट दे रहे हो, बालक शब्द का 24 वर्ड है, 24 के अंदर से एक गलत हो रहा है तो पूरा गलत माना जाएगा, क्योंकि वो काम आएगा उसकी जगह दूसरे काम नहीं आएंगे, चाहे कितने भी आप राइट लिख रहे हो। तो यहां देखिए ये द्वे द्वे किसके जैसे हैं? ये लता के जैसे हैं, लता लते लता। तो यहां पर ये द्वे किसके जैसे हैं आप बताइए? नपुंसकलिंग में द्वे है वो फले जैसे है, बिल्कुल। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये फले जैसे है, बाकी तो सब सेम है। तो आपने दो शब्द, दो संख्यावाची शब्द है, दूसरा नहीं, दूसरा एक ही होता है, दो होते हैं। दूसरा कर्मवाची शब्द है, उसका भी शब्द रूप चलता है, द्वितीय 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 द्वितीयम द्वितीय द्वितीयान, इस तरह से। लेकिन अभी अपन संख्यावाची पढ़ रहे हैं। ओके, अब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है तीन शब्द। तीन शब्द का जो रूप चलेगा, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शब्द रूप कोई पढ़ने की चीज है, यहां पर तो जड़ से पढ़ रहे हैं पूरे के पूरे। तीन शब्द का रूप केवल बहुवचन में चलेगा, एक का एक वचन में, दो का द्विवचन में, तीन का, चार का, पांच का, तीन के बाद जितने भी शब्द है वो सब बहुवचन में चलेंगे, ये बात आप जानते हो। स्त्रीलिंग में भी केवल बहुवचन, नपुंसकलिंग में भी केवल बहुवचन। तो यहां पर पुल्लिंग में चलेगा त्रय, त्रीन, त्रिभ्य, 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 त्रयाणाम त्रिषु। तो ये त्रय किसके जैसा है? त्रय के अंदर जो ई की मात्रा है उसका अय बन गया। हमने आपको हरि शब्द में बताया था, हरि 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 है, तो हरि हरि तो यहां पर आएगा नहीं, यहां पर आएगा क्या? त्रय, त्रय हरिय है, त्रय यानी तीन, हरिय यानी हरि, तो ये त्रय बहुवचन है, तो हरि जैसा है। और यहाँ पर हरीन, हरीन में री बड़ा था, तो हरि शब्द के अंदर यहाँ पर भी त्री के अंदर बड़ा कर दिया। देखिए बाकी सब के अंदर छोटा है, क्योंकि यहाँ पर हरिभ्य था तो त्रिभ्य, हरिभ्य, त्रिभ्य, हरिभ्य, त्रिभ्य, हरिनाम, तो यहाँ पर त्रयाणाम, ये शब्द चेंज हो रहा है, इसको परफेक्टली रट लेना। हरिषु त्रिषु, क्लियर हुआ? अब आपको ये समझ में आ गया। स्त्रीलिंग में देखिए तिसरा, तिसरा, ये शब्द आपको रटना है, ये दोनों एक जैसे होते हैं, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आप किसी से तुलना कर सकते हो, लेकिन यहां पर ये तिसरा शब्द आपको रटने हैं। फिर तीसरी भी, तीसरी नाम में श्री के अंदर री बड़ा है, कुछ लोग छोटा करते हैं, वो गलत होता है, इधर बड़ा। और तीसरी शु, यहां पर आपके ये स्त्रीलिंग के शब्द रूप आपके क्लियर हो गए। तीन ने, तीन को, तीन से, तीन के लिए, तीन से, तीन का के की, तीन में पेपर, इस तरह से इसका मतलब होता है। नपुंसकलिंग में त्रीणी, त्रीणी, त्री बड़ा, णी छोटा, बाकी सब पुल्लिंग जैसे होते हैं। तो यहां पर आपने जो है ये पूरी बात समझ ली है। अब आपके चार शब्द हैं, वो चार भी हम यहां पर यहीं कंटिन्यू समझा देते हैं। चार शब्द और तीन शब्द में कोई डिफरेंट नहीं होता है। आप यहां देख लीजिए, यहां आपके चत्वारः, पुल्लिंग के अंदर होगा चत्वारः, फिर होगा चतुरः। इस चतुरः शब्द को याद रखना, ये आपके द्वितीय बहुवचन के अंदर है, ये चतुरः शब्द होता है। बाकी आपके चतुर्भ्य, चतुर्भ्य इस तरह से रूप चलेगा इसका। तो यहां आपको बता देते हैं चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्भी होगा तृतीय बहुवचन में, चतुर्भी, और इधर हो जाएगा भ्य, इधर भ्य, और इधर चतुर्नाम, चतुर्नाम इस तरह से, और इधर हो जाएगा चतुर्षु, इस तरह से इसका रूप यहां पर हो जाएगा।
स्त्रीलिंग में आप देख सकते हो तीसरी की जगह चतस्री, चतस्र और चतस्र, इस तरह से आपका ये रूप हो जाएगा। और यहां पर चतस्री भी, चतस्री भ्य इस तरह से रूप चलेगा। तो यहां पर क्या होगा, चतस्री भी, उसी तरह से यहां पर भ्य हो जाएगा और यहां पर भी भ्य हो जाएगा। और यहां पर चतस्री नाम हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा चतस्रीषु। इस तरह से आपके ये स्त्रीलिंग में चलेगा। और नपुंसकलिंग में आप जानते हो यहां पर हो जाएगा चत्वारि और यहां पर हो जाएगा चत्वारि, बाकी सब पुल्लिंगानि। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि 4 शब्द का रूप कैसे चलता है। 3 की तरह ही चलता है 4 का रूप। अब 4 तक तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग चलता है। 5 से लगाकर सब है तीनों लिंगों में एक जैसे चलते हैं। कारण क्या है पता नहीं, संस्कृत बनाई उसने 4 तक अलग अलग बनाया, फिर बोला कि अब तो हम भाई थक गए, अब 5 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एक जैसा चलेंगे। 4 तक अलग अलग बनाया है, उसके बाद में तीनों लिंगों में एक जैसा बनाया है। तो वो भी आपको बता देते हैं। उसके बाद में आपको कर्मवाची समझा देते हैं। कर्मवाची समझाने के बाद में जो है आपके ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम आपको 5 शब्द का रूप बता देते हैं। 5 शब्द के रूप चलते हैं तो तीनों लिंगों में एक जैसे चलते हैं। यहां पर पुल्लिंग में आप देख लीजिए पंच, इसमें न तो हलंत होता है न विसर्ग होता है। 5 ने 5 को बिल्कुल ऐसे ही शब्द होते हैं। और पंच भी, पंचव्यय, पंचानाम, पंचसु में ये होता है। हालांकि यहां पर ए या आ नहीं है, लेकिन सड़क वाला होता है, ये चीज आप याद रखना। स्त्रीलिंग में सेम टू सेम आएगा, नपुंसकलिंग में भी सेम टू सेम आएगा। तो आपने 5 शब्द का रूप भी याद कर लिया, क्योंकि 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, उसके बाद में तीनों लिंगों में सेम टू सेम चलते हैं। तो यहां पर आपको षट शब्द का भी याद करवा देते हैं। मूल शब्द है सट, तो इसका रूप चलेगा तो यहां पर आएगा सट, यहां पर आएगा सट, यहां पर आपके जो भी लगेगा, इसलिए यहां पर षड भी, क्योंकि ड का ट बन जाएगा जस्त्व संधि से। यहां पर होगा सड व्यय और यहां पर हो जाएगा सड व्यय। और उसके बाद में जो होगा वो उसको ध्यान से देख लीजिए। शरणाम, यहां पर 2-3 संधियां आ रही है, तो शरणाम षष्ठी के अंदर। और सप्तमी में आ जाएगा सट सु, क्योंकि ट है तो पहला दूसरा होता है वो सड़क वाला बनाता है। और स्त्रीलिंग में सेम टू सेम आएगा, नपुंसकलिंग में भी सेम टू सेम आएगा, यानी तीनों लिंगों में इसका अलग अलग नहीं चलता है। अब आपको 7 का बता देते हैं। सप्त, सप्तवी, सप्तव्यय, सप्ता नाम और सप्त सु में सड़क वाला होगा। इसी तरह से आगे रूप चलते हैं। तो आपने संख्या शब्द रूप को एकदम परफेक्टली याद कर लिया। कोई भी कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे, और विशेषण विशेषण में, क्योंकि हम जड़ से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे काम आएंगे। पहले कोई भी चीज नहीं पढ़ाई हुई तो बाद में जब हम कोई भी चीज गहराई से पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि ये कहां से आई, ये तो पता नहीं है। इसलिए हम वो जो चीज पढ़ा रहे हैं वो कहीं भी किसी भी कोचिंग में अच्छे से नहीं पढ़ाई हुई है, हम गहराई से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको गहराई से पढ़ना है। अब अंतिम टॉपिक है अपना शब्द रूप का, कर्मवाची शब्द रूप, उसको शुरू करते हैं। अब आपके जो है कर्मवाची शब्दों को हम समझा रहे हैं। कर्मवाची शब्दों के शब्द रूप चलते हैं वो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में चलते हैं। तो यहां आप देख सकते हो जो कर्मवाची शब्द है वो पहला है, पहला का रूप चलता है। पहला कितने होते हैं? पहला 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं, वो हमने बता दिए। तो इसका पुल्लिंग में रूप चलेगा वो बालक की तरह चलेगा, और स्त्रीलिंग में चलेगा वो बालिका या लता की तरह रूप चलेगा। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, आपको परफेक्टली याद हो गया। इसमें कोई किसी तरह की आपके प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके बालक शब्द रूप याद है और आपको लता शब्द रूप याद है। तो यहां पर देखिए प्रथमे, प्रथमो, प्रथमा, प्रथमम, प्रथमो, प्रथमान, प्रथमेन, प्रथमाभ्याम, प्रथमई, प्रथमाय, प्रथमाभ्याम, प्रथमेभ्य, प्रथमात्, प्रथमाभ्याम, प्रथमेभ्य, प्रथमस्य, प्रथमेयो, प्रथमानाम, प्रथमे, प्रथमेयो, प्रथमेषु, बालके, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, आपको याद है। और लता, लते, लता, लताम, लते, लता। प्रथमा, प्रथमे, प्रथमा, प्रथमाम, प्रथमे, प्रथमा, प्रथमाया, प्रथमाभ्याम, प्रथमाभि, प्रथमायै, प्रथमाभ्याम, प्रथमाभ्य, प्रथमाया, प्रथमाभ्याम, प्रथमाभ्य, प्रथमाया, प्रथमयो, प्रथमानाम, प्रथमायाम, प्रथमयो, प्रथमासु,
तो यहां पर आपके संबोधन नहीं होते। बहुत सारी किताबों में लिखे ये नित्य विशेषण शब्द है, इसके संबोधन कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसके उस किताब में लिखे, इस किताब में, कोई भी किताब में लिखे हैं तो आप संबोधित कैसे करेंगे विशेषण को। अगर इसको संबोधित करते हो तो संबोधन को भी संबोधित करो, संख्याओं को भी संबोधित करो। कौन सा रोल है उसके माध्यम से आप इसको संबोधित करते हो। एक ने लिखा तो बहुत सारे लिखना शुरू कर दिया। ये तो कॉमन रूल है भाई कि आप विशेषण को संबोधित नहीं कर सकते और न ही आप किसी भी संख्याओं को संबोधित कर सकते। तो यहां पर आपके संबोधन है नहीं होगा। तो यहां देखिए आप लोग है, एक चीज यहां पर ध्यान देने की है कि यहां प्रथमा बहुवचन वाला शब्द ये कॉमन है और इसके अलावा जो है आपके षष्ठी बहुवचन वाला शब्द है ये कॉमन है। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कॉमन है। बाकी आपको यहां पर तो दिख रहे हैं ये शब्द है, ये यहां पर कॉमन है, बाकी अलग अलग है। तो वो चीज आपको क्लियर होगी। अब आपके जो है इसके अंदर शब्द है प्रथम, मेन शब्द है प्रथम। प्रथम यानी पहला, तो द्वितीय, द्वितीय का भी बालक की तरह चलेगा। तृतीय, चतुर्थ, पंचमय, षष्ठ, षष्ठमय नहीं होता है। चलिए लिख के बता देते हैं आपको। तो पुल्लिंग के अंदर तो आपको सारे याद हो गए, पुल्लिंग के अंदर इसके दूसरे जैसे रूप नहीं चलते, लेकिन स्त्रीलिंग में प्रॉब्लम है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तृतीया तक आपको याद हो गए। उसके बाद में आता है चतुर्थी, चतुर्थी आता है तो उसका रूप नदी के जैसा चलता है। और नपुंसकलिंग में आप देख सकते हो प्रथमम, प्रथमे, प्रथमानि, प्रथमम, प्रथमे, प्रथमानि, बाकी सब पुल्लिंगानि। चलिए हो गया आपका। अब आपके एक शब्द ही रूप लिखवाना होगा, वो लिखवाना है कौन सा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इसका भी रूप चलता है। तो उसका रूप एक नदी शब्द की तरह चलेगा। बाकी सब आपके क्लियर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक डायग्राम के माध्यम से। चलिए ये डायग्राम आप देख लीजिए। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, जो पाठ के नाम होते हैं ना, एकादश पाठ है यानी 11वां पाठ। तो वहां पर ऐसे थोड़े लिखा हुआ आता है कि एक पाठ है, दो पाठ है, त्रय पाठ है। दो पाठ है मतलब दो पाठ, द्वितीय पाठ है यानी दूसरा पाठ। दूसरा क्या है, कोई एक है, दो नहीं है वहां पर। द्वितीय मतलब सेकंड, सेकंड मतलब एक जना है, एक वचन होता है। तो यहां पर आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सबके लास्ट में अ की मात्रा आ रही है। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक शब्द की तरह इसका रूप चलता है। लेकिन यहां देखिए स्त्रीलिंग में आपके यहां पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, इसमें आ की मात्रा आती है तो ये लता शब्द की तरह इसका रूप चलेगा। और यहां पर चतुर्थी से लगाकर आगे जितनी भी होती है सबके अंदर ई की मात्रा आती है तो वो नदी शब्द की रूप तरह उसका रूप चलता है। तो चतुर्थी का रूप चला देते हैं। बाकी सब आपके नपुंसकलिंग में सेम टू सेम चलते हैं। तो आपके संख्यावाची शब्द रूप क्लियर हो जाएगा। आप खुद करेंगे, मैंने प्रथम का जो बताया उसी तरह से आप द्वितीय का करेंगे। द्वितीय, 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 द्वितीयम, द्वितीय, द्वितीयान पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में द्वितीय, 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 द्वितीयम, द्वितीय, द्वितीय। नपुंसकलिंग में द्वितीयम, द्वितीय, द्वितीयानि, द्वितीयम, द्वितीय, द्वितीयानि, बाकी सब पुल्लिंगानि। तो अब आप जो है एक शब्द रूप देख लीजिए, उसके बाद में वीडियो समाप्त करते हैं। अब ये आप देख सकते हो यहां पर जो आपके चौथी है ना, चौथा नहीं चौथी स्त्रीलिंग शब्द है, क्रमवाची स्त्रीलिंग शब्द है। चतुर्थी, चतुर्थ्यो, चतुर्थ्य, चतुर्थीम, चतुर्थ्यो, चतुर्थी, चतुर्थ्या, चतुर्थिव्याम, चतुर्थिभ्य, चतुर्थी, चतुर्थिव्याम, चतुर्थिभ्य, चतुर्थ्या, चतुर्थिव्याम, चतुर्थिभ्य, चतुर्थ्या, चतुर्थ्यो, चतुर्थीणाम, चतुर्थ्याम, चतुर्थ्यो, चतुर्थीषु। ये किसके जैसा है, ये आपके बिल्कुल जैसा आपने पहले पढ़ा था जो आपके नदी शब्द है उसकी तरह, जननी शब्द की तरह, बिल्कुल सिंपल है। जननी, जनन्यो, जनन्य, जननीम, जनन्यो, जननी ही, इस तरह से इसका ये रूप चला है। तो आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। रुकिए, अभी जाइए कहीं पर भी नहीं, क्योंकि जो आपके शब्द रूप प्रकरण का अंतिम टॉपिक है विशेषण का शब्द रूप चलता है वो अभी बाकी है। तो विशेषण का शब्द रूप चलता है तो यहां हमने एक विशेषण शब्द लिया है दिव्य। दिव्य शब्द का जब रूप चलता है, दिव्य का मतलब आप जानते हो दिव्य पुरुष भी हो सकता है, दिव्य स्त्री भी हो सकती है, दिव्य फल भी हो सकता है। तो इसका जब रूप चलता है तो ये दिव्य शब्द है वो अकारांत है, तो इसका रूप चलेगा वो पुल्लिंग के अंदर अकारांत चलेगा। लेकिन जब स्त्रीलिंग में चलेगा तो इसका रूप चलेगा आकारांत, क्योंकि इसमें टाप प्रत्यय जुड़ जाएगा। और जिस शब्द के अंदर जो पुल्लिंग शब्द होता है उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें गेम प्रत्यय जुड़ता है तो वो नदी शब्द की तरह उसका रूप चलता है। मतुप प्रत्यय जुड़ने के बाद में भी उसका रूप चलता है। तो आपके गेम प्रत्यय जुड़ करके, जैसे श्रीमान शब्द है, श्रीमान के जगह श्रीमती आ गया, तो इस तरह से जो शब्द होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रूप चलता है।
तो यहां पर दिव्य शब्द का रूप चलेगा वो पुल्लिंग में बालक की तरह, दिव्य, दिव्यो, दिव्या, दिव्यम, दिव्यो, दिव्यान, दिव्येन, दिव्याभ्याम, दिव्यई, दिव्याय, दिव्याभ्याम, दिव्यबे, दिव्या, दिव्याभ्याम, दिव्यबे, दिव्यस्य, दिव्यो, दिव्यानाम, दिव्ये, दिव्यो, दिव्येषु। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि विशेषण विशेषों पर डिपेंड करते हैं, इसलिए जो देखे। एक बात याद रखना, कभी भी अब दिव्य शब्द है तो जैसे इकारांत शब्द आ गया आपका संज्ञा शब्द, उसके साथ में दिव्य शब्द जैसे दिव्य हरि, तो दिव्य हरि की जगह दिव्य हरि, ऐसे दिव्य को इकारांत बनाने की जरूरत नहीं है। इकारांत, आकारांत, उकारांत, नकारांत, तकारांत, कोई भी हो, पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग है तो ये दिव्य शब्द मूल रूप से अकारांत है तो वो अकारांत में ही चलेगा। कोई भी विशेषण है वो इकारांत है और उसका विशेष्य है, जैसे राम आ गया तो राम को इकारांत करने की जरूरत नहीं, यानी इकारांत अकारांत इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है विशेषण और विशेष्य को जोड़ने में। ये चीज विशेषण विशेष्य की इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही होगी, विशेषण विशेष्य में अच्छे से समझा देंगे। यहां पर आपको यह बात समझनी है कि दिव्य हरि, दिव्य भानु, दिव्य भगवान, दिव्य राजन, तो वहां पर दिव्य दिव्य ही रहेगा। उसके बाद में जो शब्द आ रहे हैं वो पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं, इसकी वजह से दिव्य रहेगा। उसके बाद में दिव्या, दिव्या, दिव्य, दिव्या, दिव्याम, दिव्य, दिव्या, दिव्यया, दिव्याभ्याम, दिव्याभि, दिव्यायि, दिव्याभ्याम, दिव्याभ्य, दिव्यायाः, दिव्याभ्याम, दिव्याभ्य, दिव्यायाः, दिव्ययो, दिव्यानाम, दिव्यायाम, दिव्ययो, दिव्याशु। ये लता शब्द की तरह इसका रूप चलता है। तो दिव्या नदी, दिव्या स्त्रीलिंग शब्द जो भी आपने, दिव्या धेनु है ना, दिव्या धेनु होता है, दिव्य धेनु नहीं होता है, क्योंकि धेनु स्त्रीलिंग है तो उसके अंदर दिव्या शब्द आएगा। इस तरह से विशेषण शब्द होते हैं, वो विशेष्यों की यानी संज्ञा शब्द रूप की विशेषता बताता है, इसलिए इस विशेषण शब्दों के शब्द रूप याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विशेषण शब्द है वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। नपुंसक लिंग में क्या होगा, दिव्यम, दिव्ये, दिव्यानी, इस तरह से आपको पता ही है, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो दिव्यम, दिव्ये, दिव्यानी, फलम, फले, फलानी, तो इस तरह से नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा। तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। एक शब्द होता है विशेषण शब्द, तीनों लिंगों में चलता है, क्योंकि उसको अपन विशेषण किसी में भी जोड़ सकते हैं। विशेषण शब्द है वो गुण होते हैं, दोष होते हैं, तो वो पुल्लिंग में भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं, नपुंसक लिंग भी हो सकते हैं, लेकिन वो केवल और केवल संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता सकते हैं, लेकिन सर्वनाम होते हैं वो विशेष्य का भी काम करते हैं, विशेषण का भी काम करते हैं, लेकिन संख्यावाची शब्द जो तीसरे नंबर का पड़ा वो केवल और केवल विशेषण का रूप, विशेषण का काम करते हैं। और ये विशेषण खुद है, उसका रूप हमने यहां पर चलाया, केवल एक दिव्य शब्द है। इसी तरह से बहुत सारे विशेषण है, विशेषण विशेष टॉपिक में सारे बता देंगे कौन विशेषण होते हैं, कौन विशेष्य होते हैं। तो शब्द रूप आपका यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको पूरे शब्द रूप अच्छे से समझ में आ गए। पूरा शब्द रूप आपने अच्छे से नहीं समझा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, आगे आने वाले टॉपिक में आपके बहुत अच्छे से काम आएंगे। और इसी तरह से आपको जो शब्द रूप अच्छे से चारों प्रकार से रट लेना है, क्योंकि एक प्रकार रट लिया तो उसके बाद में आपको जो है संज्ञा शब्द रूप याद कर लिया तो सर्वनाम ऑटोमेटिकली याद हो रहे हैं, संख्या ऑटोमेटिक याद हो रहे हैं और विशेषण ऑटोमेटिकली याद हो रहे हैं। तो इसके अंदर सो ये डिवाइडेशन इसलिए क्या है, क्योंकि जड़ से पूरा जो भी शब्द रूप का मामला होता है वो आपको समझ में आ जाए। इन्हीं उम्मीद के साथ में आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक अगला वीडियो जरूर देखें, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।